हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे नीट के बारे में कि क्या नीट का एग्जाम क्या होता है, कितनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किसके अंडर आता है। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन उन बच्चों के लिए जो अभी क्लास 11th में आए हैं और या क्लास 9th में है और अपना नीट का MBBS का सपना सोच रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि नीट क्या है। देखिए, नीट एक बेसिकली सिंगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि एक एजेंसी है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है ना। इट इज कंडक्टेड बाय NTA। कौन कौन से कोर्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा अगर आप नीट एग्जाम देते हैं। MBBS, आपको BDS, आयुष के जितने भी कोर्सेज हैं, BVSC है और कुछ BSc नर्सिंग में भी आपको एडमिशन मिल सकता है। सिंगल एंट्रेंस रहता है फॉर ऑल दीज एग्जामिनेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नीट इंपॉर्टेंट क्यों है? नीट क्यों इंपॉर्टेंट? भाई, एक एग्जाम अक्रॉस इंडिया, यानी कि आपको एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा, एक ही एग्जाम होगा, उसी के हिसाब से मेरिट बनेगी और आपको मेरिट के बेस पे एडमिशन मिल जाएगा। कितने कॉलेज में मिलेगा? हालांकि यहाँ 780 है, मगर मैं सच बताऊं तो करीब करीब 825 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें आपको नीट के जरिए एडमिशन मिल सकता है, जिसमें आपकी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटी सब इंक्लूडेड है। एलिजिबिलिटी क्या रहती है बच्चों? एलिजिबिलिटी आपकी सिर्फ और सिर्फ रहती है कि आप क्लास 12th में PCB और इंग्लिश के साथ पास हो, और जनरल के लिए 50% है और EWS के लिए भी 50% है, 40% फॉर SC और 45% फॉर PWD। मिनिमम एज 17 ईयर रहेगी और अपर एज की कोई लिमिट भी नहीं है और अटेम्प्ट की भी कोई भी लिमिट नहीं होती, तो आप कितनी बार भी अटेम्प्ट दे सकते हैं और किसी भी उम्र में आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या होता है बच्चों? एग्जाम पैटर्न में आप इसको ऑफलाइन देंगे जिसमें 180 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन को आपका +4 रहता है, तो टोटल मार्क्स हो गया 720 मार्क्स का ये एग्जाम होता है और -1 हो जाएगा अगर आपने कोई सवाल गलत कराए तो। और अगर आपने कोई सवाल छोड़ दिया है तो उसका ना मार्क्स मिलेगा ना घटेगा, दैट विल रिमेन 0। ड्यूरेशन कितना रहेगा? 3 घंटे, 3 आवर्स। सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस आपका जो NCERT की क्लास 11th और 12th का सिलेबस है, जो भी आपको क्लास 11th और 12th की NCERT में लिखा हुआ है उसी से सवाल बन के आएगा, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बेटा बायो का हो। ये सिलेबस रहने वाला है। स्टूडेंट अपियरिंग, कितने स्टूडेंट अपियर हुए? देखिए, स्टूडेंट जो इस साल का डाटा भी यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, तो स्टूडेंट अपियरिंग 23 में आपके 20 थे और 24 में 23 लाख और 25 में 22 लाख, और इतने ही करीब करीब इस साल भी स्टूडेंट अपियर हुए हैं। करीब 20-21 लाख स्टूडेंट अपियर और 22 लाख स्टूडेंट अपियर होते, इसमें 11 लाख ने क्वालिफाई करा था। हालांकि इस साल का जो जनरल का क्वालिफाइंग गया था वो गया था 213 और नीचे कैटेगरीज का जो क्वालिफाइंग गया था वो गया था 117, जो कि पहली बार इतना टफ क्वालिफाइंग गया है। तो बच्चों थोड़ा सा है, कुछ मसला है और टफ भी जा रहा है पेपर, तो आप इसको देखिएगा। गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट। गवर्नमेंट की, भैया गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ही है, इसकी फीस साल की 10,000 से लेकर साल की 1.5 लाख पर ईयर भी हो सकती है, मगर प्राइवेट की फीस भाई साल की 8 से लेकर 30 लाख पर ईयर। तो बेहतर रहेगा भाई अच्छे नंबर से नीट क्वालिफाई करो और अपना अच्छे किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लो। कोशिश ये करो कि एम्स वगैरह मिल जाए तो लाइफ बन जाए। कोर्सेज मैं पहले बता चुका हूँ मेरे बच्चा कि आपको MBBS, BDS, BMS, BCMS सारे कोर्सेज में मिल सकता है बाय नीट। काउंसलिंग कैसे रहती है? काउंसलिंग का मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल तो मैं बता दूं काउंसलिंग 2 उसमें रहती है आपकी, बल्कि 3 कह सकते हैं हम लोग। एक तो MCC की होगी जिसमें आपको 15% ऑल इंडिया कोटा, यानी कि जितनी भी सीट है उसकी 15% सीट आप AIQ से हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में फॉर एग्जाम्पल 4000 सीटें या फिर 1000, जो भी सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है, उनमें से 15% सीट आप कैसे ऑक्यूपाई कर सकते हैं? बाय ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से। और 85% आपका रहता है स्टेट कोटा का, यानी कि 85% स्टेट वालों के लिए, जो जिस स्टेट में वहां पर आप ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहता है कि आप रजिस्टर करें, अपने आप को पेमेंट करें, चॉइस फिलिंग करें, देन आपका सीट अलॉटमेंट होगा। तो ये प्रोसेस रहता है। इस पे पूरा एक वीडियो अलग मिलेगा, ये नेक्स्ट उसमें बनाऊंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वालिफाइंग परसेंटाइल क्या होता है? जनरल के लिए 5th है, PW के 45th है और OBC के लिए 40th परसेंटाइल रहता है। ये कट ऑफ है। अगर देखा जाए ये एमयू का नहीं है, ये नीट का कट ऑफ है, यहाँ एमयू लिखा हुआ है। सॉरी बच्चों, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट।
ठीक है। तो 2025 में जो गया था, जो आपका 2025 का गया है वो है 686, यानी कि पिछले साल का जो पेपर था बहुत टफ था, है ना, बहुत ज्यादा टफ था। तो 686 गया था 2025 का, और जनरल का गया था 144, ठीक है। और फिर आपका 162 2024 में, और 720 तक ऊपर तक गया था, ठीक है। कट ऑफ का मतलब ये होता है ये इस तक आप क्वालिफाइड है, ये जो नंबर है ये रहता है। और 2023 में 137 कट ऑफ गई थी, मगर हाईएस्ट गया था 720, तो ये आपका रहता। और कैटेगरी की बात करूं तो 127 कट ऑफ इधर गया था, 144 इधर, और 2023 में 121। और इस साल का तो आपको मालूम है कि मैंने अभी बताया 213 गई है कट ऑफ। 2026 का जो 715 हाईएस्ट गया है, 2 बच्चों का आया है, और 213 जो रह गई है कट ऑफ गई है जनरल की, और 177 गई है बेटा कैटेगरी की। प्रिपरेशन टिप्स क्या है बेटा, फोकस करना है आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे बच्चों, एनसीईआरटी पे, पीवाईक्यूज पे। मॉक टेस्ट जितने देंगे उतना फायदा है। डेली आप रिवीजन करें, डेली कंसिस्टेंसी पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों। और मगर ये बता दें कि हम इमेज क्लासेस पे बच्चों के साथ जी जान से मेहनत करते हैं और उनके रिजल्ट के लिए तैयारी कराते हैं। तो इमेज क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर नीट जेई के साथ साथ एएमयू, बीटेक, नर्सिंग, पैरामेडिकल और बाकी दीगर कोर्सेज की भी प्रिपरेशन कराते हैं। तो उसका सबसे अच्छा लगता है जब आप प्रिपरेशन कराओ और आपके रिजल्ट आ जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे रिजल्ट में मैं सबके रिजल्ट दिखाऊंगा। पहले मैं बीएससी की दिखा रहा हूँ। बीएससी में हमारा अमानुल्लाह, हिरानाज, शादान ने स्कोर करी, जामिया में सेकंड रैंक लेके आया बीएससी कंप्यूटर साइंस में। शान, अदीबा, इनका पैरामेडिकल में हुआ था, अदीबा का। दरक्षा ने एमयू बीएससी में नर्सिंग में सिलेक्शन हुआ, ये उससे पहले साल के रिजल्ट हैं। खान सरवी बीएससी पैरामेडिकल, कुलसूम तुफैल पैरामेडिकल, और काशिफ आपका बीएससी, एंड मदिया जफर बीएससी एग्रीकल्चर। तो ये सिलेक्शन है। और जेई मेन में ये रिजल्ट देखने लायक है। जेई मेन में हमने इस साल बड़ा जबरदस्त रिजल्ट दिया है। ध्रुव वाशड़े हमारा एक बच्चा है, उम्मीद बैच का था, इसने 98.99 परसेंटाइल लेके आया। और उन्हीं भाष में जो कि जज्बा बैच यानी ड्रॉपर बैच, उम्मीद हमारा 12th का बैच होता है और जज्बा हमारा ड्रॉपर का बैच होता है। उन्हीं भाष में ये हमारा ड्रॉपर बैच में आया था। बिल्कुल जीरो कॉन्सेप्ट था इसका, मगर इसने आके बहुत मेहनत करी, बच्चे ने बहुत शानदार एफर्ट लगाए और 95.88 परसेंटाइल के साथ इन्होंने अपनी सीट को कंफर्म करा है। साथ में अब एमयू बीटेक की बात करूं तो ये अराफात हमारे साथ सीरीज में जुड़े थे, टेस्ट सीरीज जो होती है इमेज क्लासेस की। तो उसमें इन्होंने कैटेगरी में रैंक 2 हासिल करी और जनरल में एमयू बीटेक में आपकी 38 रैंक इन्होंने हासिल करी है। साथ साथ हन्नान की बात करी जाए, हन्नान का भी सिलेक्शन हुआ, 121 रैंक इन्होंने एमयू बीटेक में लेके आए। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ एमयू बीटेक में। नीट के रिजल्ट की बात करी जाए तो आदि खान जिन्होंने हमारे साथ उम्मीद बैच यानी क्लास 12 में जुड़े थे, उंजला सीरीज बैच में जुड़े थे, शारिक हमारे साथ सीरीज बैच में जुड़े थे। तो ये 585 मार्क्स से क्या, 575 मार्क्स और 578 मार्क्स, ये तीनों बच्चों लेके आए। तो काफी अच्छा, काफी कायदे का रिजल्ट गया है हमारा। तो ये रहा सारा नीट के बारे में। तो अब मैं अगली वीडियो में आपके साथ आऊंगा, नीट काउंसलिंग को बताऊंगा कि किस तरीके काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें और प्लीज फॉरवर्ड करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।